हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स ज्ञान बाय यस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या है? जिसमें रैखिक समीकरण वह कहलाता है जिसकी घात क्या हो, एक हो। ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x + 7 = 0। तो इधर चर क्या, अब पहले आप ये समझिए चर क्या कहलाते हैं। चर जैसे x y z, ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। अचर क्या कहलाते हैं? अचर वे कहलाते हैं जिनके साथ जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब ये अचर है। अगर मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 2x 3x या 2y 3y 2z या 3z, तो अगर इन 3 के साथ अगर चर लग गया तो ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। अगर ये चर के साथ लगे जैसे x, तो अगर आपसे पूछा जाए x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे, इधर पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। तो ये जो इनके साथ जो अंकों का गुणा होता है, नहीं अपन क्या कहते हैं? गुणांक। अब तो x के गुणांक क्या हो जाएंगे? 2 और 3। इधर y के गुणांक क्या है? 2 और 3। इधर z के गुणांक क्या है? 2 और 3। अब आइए, चर क्या कहलाते हैं? x y z। अब मैंने आपको बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, जिस चर की घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अगर मान लीजिए इधर ऐसा लिखा था 2x² + 7, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होता। एक कौन सा समीकरण हो जाता है? द्विघात समीकरण। कौन सा हो जाता? द्विघात समीकरण। अगर इसी में आप ऐसा लिखते थे कि 2 की घात 3 या कोई संख्या लिख दीजिए, तो ये कौन सा हो जाता? त्रिघात समीकरण। कौन सा हो जाता? त्रिघात समीकरण। अब इन्होंने एक चीज और लिखी है, दो चर। क्या लिखा है? दो चर। तो दो चर का मतलब अब आप देख रहे, x एक चर है, y दूसरा चर है, z तीसरा चर है। तो आप इनमें से कोई दो चर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 3y + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब आप कहोगे सर रैखिक समीकरण के दो चर तो दिख गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों चरों में एक ही घात है। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी अगर घात 2 हो जाती तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाता। ठीक है। तो अच्छा, रैखिक समीकरण अगर आप उसको समीकरण लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ax + by + c = 0। अब इधर आप देखेंगे तो a क्या है? a x का गुणांक क्या है? a x का गुणांक है। अब a की जगह पर क्या लिखा होता है? a की जगह पर 2 3 4 5 6 7 8, और मान लीजिए कि केवल x बस लिखा है तो उसके साथ गुणांक क्या होता है? 1 रहता है। ठीक है। ऐसे b किसका गुणांक है? by का गुणांक है। c, अब देखो c के साथ x y z तो नहीं लगा, तो ये चर पद का तो होगा नहीं। तो c को हम क्या कहते हैं? अचर पद। क्या कहते हैं? c क्या कहलाता है? आपका अचर पद। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम प्रश्न करने जा रहे हैं। अब जब हम प्रश्नों को करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपका वार्षिक पेपर में 8 अंकों का प्रश्न तैयार होना है। तो आइए आप इनको पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। अगर आप इनको लगा लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो ये लिखा है, जैसे मैंने लिखा है ax + by + c = 0। तो ये क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। आगे में आपको पढ़ना। अब आपसे पूछा जाए कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो अगर मानक रूप लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे? ax + by = c। ये मैंने आगे लिया है आपको, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इधर पर पहला प्रश्न है आपका, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब देखिए, जब ऐसे बिंदु दिए हों तो हम पढ़ चुके हैं कि सर पहला वाला बिंदु x कहलाता है, दूसरा वाला बिंदु y कहलाता है। तो x का मान इधर कितना निकल आएगा? आपका 3 निकल आएगा। और y का मान क्या निकल आएगा? 4 निकल दिया गया है। इसमें अपन को अलग से कुछ नहीं करना है कि सर कैसे दिए। अब ये बिंदु दिए गए हैं तो हम अब पहले से ही पढ़ के आए हैं कि x और y के बिंदु होते हैं। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x की जगह पर 3 लिखा है, y की जगह पर 4 लिखा। अब इन्होंने समीकरण दिया है तो हमको किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो अगर हम लिखें 3y = ax + 7, तो हमको एक चीज़ पता है सर कि
एक्स की मान कितना है 3 है और वाई का मान कितना है 4 है। तो वाई की जगह 4 रख सकते हैं और एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह हम 3 रख सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। इधर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, 3 का a के साथ गुणा होगा तो 3a आ जाएगा और ये प्लस का 7 रहेगा। अब प्लस के 7 को इधर लाओगे पक्षांतर करोगे तो 12 - 7 बराबर कितना आ जाएगा 3a। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। जब आपको पता है a का मान निकालना है तो 3 इस साइड आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर नीचे। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3a बराबर 5, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे के बराबर में। तो इधर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर ये नीचे चला जाएगा 5 तो कितना आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको दिक्कत करे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न और है आपका कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि 4 1 दिए हुए समीकरण 3x + 2y बराबर k का हल है। सिंपल सी बात है, इधर भी क्या दिया गया है आपको, x का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, y का मान कितना दिया गया 1 दिया गया और किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो समीकरण क्या दिया गया है आपको 3x + 2y बराबर k। इसमें कुछ नहीं करना है, x और y के मान रख दो तो k अपने आप निकल आएगा। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है 4 और y की वैल्यू कितनी दी गई है 1, इधर k है तो इधर करोगे तो 12, 3 चौको 12 प्लस 2 एकम 2 तो 2, इधर क्या आ जाएगा k। 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो k का मान क्या हो गया 14। अब ये कन्फ्यूज मत होना कि सर k इस साइड लिखा है, जब ये दोनों बराबर हैं, बराबर की स्थिति मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि k बराबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने पहले एक ही टाइप के प्रश्न लिए हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो वीडियो को आप आराम से देखें, बैक करके देख लें। अगर आपको लगता है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप जाकर स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं। अभी ये नॉर्मल चल रही है तो आप इसको 1.25 पर स्पीड करके भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x + 3y बराबर 6 में यदि y बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। अब इन्होंने क्या कहा है इधर पर, देखो इन्होंने अगर x और y के मान दिए होते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अगर उन्होंने एक का मान दिया, किसका मान दिया है y का, तो इन्होंने क्या कहा है y बराबर अगर 0 है तो किसका मान निकालना है x का। तो अगर y बराबर 0 है, दिया है अपन को, दिया है y बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। तो समीकरण हमारे पास क्या है 2x + 3y बराबर 6। तो x की वैल्यू तो निकालनी है तो इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, तो इसको तो वैसा का वैसा रह जाएगा 2x और y की वैल्यू उन्होंने क्या दी रखी है 0 और बराबर कितना आ जाएगा 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, अब देखिए किस 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या आता है 0 आता है, तो इधर तो बच जाएगा 0 तो इधर क्या आ जाएगा 6, तो इधर बचा 2x बराबर 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, तो 2 से काट दोगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको करके चलिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा पेपर में। और इनको आप लगा के जाएंगे तो आपको इनसे प्रश्न 101% मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर इस टाइप के अलावा पेपर में प्रश्न बनते ही नहीं है, ठीक है। अब इधर एक चीज़ इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 25 है और अंतर कितना है 5 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी। अगर अपन मान लें कि माना कि संख्या क्या है, संख्या x व y है, संख्या क्या है x व y है। तो इन्होंने कहा योग, तो योग x और y का योग x + y बराबर कितना हो जाएगा 25। और इन्होंने एक चीज़ और कही कि अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। तो x - y बराबर कितना, अंतर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अगर इस समीकरण को अगर आप सॉल्व कर दें तो आपको इधर आंसर समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप जोड़ दें, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें आप जोड़ दें। तो अगर आप इसको समीकरण 1 लेते हैं और इसको समीकरण 2 लेते हैं तो आप इधर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
तो अगर जब आप जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 5। तो जब आप जोड़ेंगे तो a प्लस के माइनस के दोनों कट जाएंगे, दोनों प्लस प्लस के तो कितने हो जाएंगे 2x, और इधर कितना आ जाएगा 30। तो अगर आप इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी 15 निकल आई ना। अब x की वैल्यू 15 निकल आई तो आप क्या कर सकते हैं, इधर समझ लीजिए। अब x की वैल्यू आपकी 15 निकल आई तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दीजिए x का मान, तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आप इधर लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या दिया गया है आपका x प्लस वाई बराबर 25 दिया गया है। तो x का मान कितना निकाल लिया आपने 15, और इधर कितना आ जाएगा 25। तो y बराबर 15 का पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस 15। तो अब 25 में से 15 घटाएंगे तो y का मान कितना निकल आएगा, y का मान कितना निकल आया आपके, y का मान निकल के आ गया आपका 10। कितना निकल के आ गया 10। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर पहली संख्या x को माना था हमने, पहली संख्या किसको माना था, x को माना था। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 15 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10। अब आप प्रश्न से कनेक्ट कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और दोनों संख्याओं को घटाने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको आप ध्यान से लिखें, और अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप ये नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2x बराबर 12, तब x का मान क्या होगा। अब देखिए बहुत अब इसमें x का मान निकालना, कुछ नहीं करना। 2x बराबर 12, तो इसका पक्षांतर कर दिया। अब ये देखिए जब गुणा में है तो बराबर के साइड जाएगा तो नीचे भाग में आएगा। तो x बराबर 12/2, तो इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अभी देखिए मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके पेपर अभी बहुत नज़दीक है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करके बता रहा हूँ। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे 9th के, तब मैं इसमें 10th की वीडियो अपलोड करूँगा। पूरा का पूरा कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेगा, तो आप गर्मियों में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट का देखते हैं। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x की वैल्यू कितनी हो 1 हो तो किसका मान निकालना है, y का। फिर सिंपल हो गया। तो इसी समीकरण में क्या करना है, x प्लस 2y बराबर 5 में x का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो रख दो। तो x की वैल्यू 1 रख दिया, 2y रख दिया, 5 आ गया। अब 1 को इस साइड लाओगे तो कितना आ जाएगा 2y बराबर 5 माइनस 1, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब 2y बराबर 4 है तो फिर वही करोगे तो पक्षांतर करोगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, y की वैल्यू आपकी आ गई 2। कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। समझ पा रहे हो ना आप। आपको केवल प्रश्न पढ़ना आना चाहिए कि प्रश्न बोल क्या रहा है ना। तो अगर आप प्रश्न समझ पा रहे हैं तो आप आंसर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3x बराबर 24 है तब x का मान कीजिए। फिर वही चीज़ है, तो आप लिख सकते हैं 3x बराबर 24, तो इसका पक्षांतर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 24/3, तो इसका से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि 3 अट्ठे 24 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि सर आंसर सही है, तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अगर x की वैल्यू आप अगर 8 रख रहे हैं तो इसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। अगर आप इधर x के y के मान रखते हैं तो बराबर में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। यही आपका मतलब होता है, नहीं तो मान तो कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इधर देखेंगे, अगर x का मान कितना दिया 1 दिया है और y का मान अपन ने कितना निकाल लिया, y का मान 2 निकाल लिया, तो x का मान इधर रखेंगे तो 1 आ जाएगा और y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 क्या आ गया 5। तो बराबर का मतलब यही होता है। अब देखिए एक प्रश्न और है कि अगर x प्लस वाई बराबर 0 है तो इसके हल बताइए। तो इसका मतलब ये है कि हमको x और y के ऐसे मान रखने हैं, x और y के, कि जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप कहोगे सर हम x का मान 0 रख दें और y का मान 0 रख दें, ये भी सही है। अगर आप x की जगह पर 0 रख दोगे, y की जगह पर 0 रख दोगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं ना, इसलिए मैंने लिखा। ये आपके एक एक नंबर में प्रश्न आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल उनको ध्यान से करना।
ये ऊपर वाले 2 नंबर 3 नंबर में भी आते हैं, अब इधर से 1 नंबर वाले स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इधर आप क्या कर सकते हैं सर, -1 और +1 भी रख सकते हैं, तो 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके ऐसे हल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अब एक शब्द वाले उत्तर जो आपके एक एक शब्दों में, ये देखिए खाली स्थान में भी आ सकते हैं, सही जोड़ियों में भी आ सकते हैं, एक शब्दों में उत्तर में भी आ सकते हैं। तो आप इनको थोड़ा समझ लें। 1 पॉइंट में मैंने आपको इनको लिख के रखा। इन्होंने पहले कहा है कि दो चर वाले एक घात समीकरण को रेखिक बहु समीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही बात। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ax + by + c = 0, ये क्या कहलाता है, दो चर वाला। x और y दो चर हो गए, रेखिक समीकरण क्यों, क्योंकि दोनों की घात क्या है, एक है। अगर मान लीजिए इधर x के ऊपर 2 की घात हो जाती तो वो रेखिक समीकरण नहीं कहलाता, वो क्या कहला जाता, द्विघात समीकरण, दो चर वाला द्विघात समीकरण कहला जाता। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप छोटी छोटी डेफिनेशन को क्लियर करके चलता, नहीं तो आपको बड़ी समस्या जाती है। इसीलिए फिर बहुत सारे बच्चे जिनकी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाते हैं। आगे देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर आपसे पूछ ले क्या दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप अनेक हल होते हैं, सत्य है असत्य, तो आप कहेंगे सत्य है। कैसे सत्य है, अब y का मान और x, अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y - 3x = 5। अब आपको इनके ऐसे मान रखने हैं, y और किसके, y और x के इधर पर बराबर में क्या है आपका, हमेशा 5 आए। तो कौन कौन से मान रख सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि सर y बराबर अगर हम 8 रख दें, है ना, y बराबर 8 रख दें और x बराबर 1 रख दें, तो रख के देखो, तो y का मान 8 रख दोगे और x की वैल्यू अब 3 है, तो इधर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो 3 ही कहलाएगा। अब 3, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो एक हल हो गया। अब कोई और सा भी रख सकते हो, मान लो कि अगर आप रखना चाहते हो तो इधर कितना आ जाएगा आपका, 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, तो आपको इधर कितना बनाना पड़ेगा, तो y का मान आप क्या रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। अगर आप y का मान 11 रखेंगे और x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो अगर y का मान लीजिए इधर पर आप क्या रख रहे हैं, 11 रख रहे हैं और x का मान कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब भी इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी इसके, ये वन लाइनर होते हैं, तो मैंने इसके एग्जाम्पल करके आपको बता दिया। सिंपल सी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आए हैं, कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो मैंने दोनों टाइप से लिख दिया जितने टाइप से आया है। इन्होंने लिखा है कि y = mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता। सिंपल सी बात। अब आपसे पूछा जाएगा ये निरूपित करता है कि नहीं करता। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न आएगा कि y = kx, देखिए आप यहाँ m है, इधर k ले लिया, तो दोनों सेम ही और है वही लाइन कि y = kx के प्रकार का समीकरण का आलेख मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। सिंपल सी बात। तो ये दोनों बार तो आप कहेंगे हाँ, अगर सत्य सत्य में आ गया तो सत्य है। अगर वो कह दें कि y = mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात। अभी 5वां प्रश्न है आपका, क्या बिंदु 1, 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। अब आपको कैसे पता चलेगा एक हल है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये बराबर लगा है तो x + y के मान कितने हैं, इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4, तब तो इसके बराबर होगा। तो ये x और y के मान दिए गए, तो रख के देख लो, तो x का मान कितना है, 1 है, y का मान कितना है, 3 है, तो x की जगह पर 1 रखोगे, y की जगह पर 3 रखोगे, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये दोनों के बराबर होना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ, क्या हो जाएगा, ये एक हल है। तो बिंदु 1, 3 x + y = 4 का एक हल होगा। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल लिखना कि हाँ हल होगा। कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और है कि ax + by = c दो चर वाले रेखिक समीकरण का एक मानक रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो जिसे आप ax + by बराबर क्या होना चाहिए, c, तो यही तो मान है, ये जो आप रख रहे हो यही तो मान है। अब देखिए इसमें चर है, इसमें चर है, इसमें क्या है, अचर है, तो इधर आप देखेंगे ये चर है और ये भी चर है, तो ये क्या है, अचर। तो कहने का मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरणों का योग अचर पद के बराबर होगा। इसमें दिख रहे हैं आप, यही परिभाषित कर सकते हैं।
ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें ए और बी तो नहीं दिखा, तो भाई जिक्र इसमें कोई अंक नहीं लगा तो इसके आगे एक लगा होगा। क्या लगा होगा? एक लगा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें, बहुत आसान चैप्टर है और मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें लिख कर लाया हूँ और आपको ये समझा रहा हूँ। आप इसको, इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आधे घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दो चर, नेक्स्ट देखें, दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसा होता है? सरल रेखी। आपसे पूछा जाएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख खाली स्थान होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर होता है, परवलय होता है या सरल रेखा होता है? तो कौन सा होता है? सरल रेखा। अगर x बराबर 0 हो तो y अक्ष का समीकरण होता है। सिंपल सी बात, ये हम आपको बता चुके हैं कि जब ये पिछली वाली वीडियो में जब आपने पढ़ा था निर्देशांक में, तो उसमें बता चुके हैं कि जब x बराबर 0 हो तो y अक्ष का निर्देशांक होगा। सही बात है। और जब y बराबर 0 हो तो कौन से अक्ष का होगा? x अक्ष का निर्देशांक होगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखेंगे तो x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। इसको याद रख लेना आप, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है सत्य सत्य में। क्या x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है? तो आप कह देना जी सर होता है, सत्य है। तो y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसको आप याद रख लेना। अब कुछ प्रश्न हैं, इनको सीधे सीधे आप सत्य सत्य में आ सकते हैं, सही जोड़ी में आ सकते हैं, तो इनको आप याद रखिए कि जब रेखा प्रतिच्छेदी हो, कैसी हो? जब रेखा प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे हो, प्रतिच्छेद कर रही हो एक दूसरे को, तो समीकरण के कितने हल होते हैं? अद्वितीय। कितने हल होते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा कोई हो ना। तो इसका जब रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो उसका केवल एक हल होगा। जब रेखा संपाती हो, संपाती समझ लो, संपाती शब्द का मतलब होता है कि बिल्कुल वही एक रेखा इस एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक रेखा उतनी ही बराबर बिल्कुल जैसी ये रेखा उसी के ऊपर आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? हम संपाती कहते हैं। तो जब रेखा संपाती होती है तो हल के समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के चल रहा है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान रखना। और इसका आगे वाला रूप जब एक कब अद्वितीय, कैसा अद्वितीय हल होता है, कैसे अनेक हल होते हैं, है ना, और समीकरण का कोई हल कब नहीं होता, तो ये आपके 10वीं के चैप्टर में है। तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको 10वीं की वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गर्मियों में आप वीडियो देखकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तो जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब रेखा समांतर हो, जब रेखा समांतर हो मतलब ये दोनों रेखा ऐसी समांतर जिनमें समान अंतर हो, ठीक है, वो एक दूसरे को कहीं भी टच ना कर रही हो, ना तो काट रही हो, ना एक दूसरे के ऊपर आ रही हो, क्या हो? समांतर हो। तब समीकरण का क्या है? तब समीकरण का कोई हल नहीं होता। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर इधर आ गया कि रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या होती है। तो आप ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं कि रेखिक समीकरण क्या होता है? ax by प्लस सी बराबर 0। तो इसमें उच्चतम घात क्या है? x के ऊपर कोई घात नहीं लगी मतलब एक की घात लगी होगी, y के ऊपर कोई घात नहीं लगी मतलब एक की घात लगी होगी। अब c तो अचर पद है, c क्या है? अचर पद है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अधिकतम घात क्या होगी? 1 होती है। तो इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी ये देखिए, ये आप अगर आपने तिमाही छमाही पेपर को नोटिस किया होगा तो ये प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ये प्रश्न आए हुए हैं, बार बार आ रहे हैं, है ना। ये 18 में आया था सीधा सीधा, और तिमाही छमाही में तो आता ही रहता है। तो इसको प्रश्न को पढ़ेंगे जब आप, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। अब ध्यान से पढ़ना इसको, है ना। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रेखिक समीकरण को लिखिए। ठीक है, तो हमने क्या माना कि ये मैंने इसलिए लिख ली क्योंकि अगर मैं लिखता तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने इसको पहले से नोट करके रखा है। तो माना कि नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी? आपकी x हो जाएगी, और तथा पेन की कीमत क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। चूँकि एक नोटबुक का मूल्य, इधर आप ध्यान रखना, ये शब्द वाले प्रश्न इधर पर बच्चे चूक जाते हैं। इधर 2x को दुगना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य से दुगना है। तो अगर आप समझिए कि बुक का मूल्य क्या है, अगर x है तो पेन का मूल्य भी अपन ने क्या माना? y माना।
तो इन्होंने क्या कहा, अगर अपन इसको बराबर करना है तो इसका मान तो दुगना है, इसका मान तो इन्होंने क्या कहा है कि नोटबुक का मूल पेन के मूल से दुगना है। तो अब लेकिन अब हमें इसको बराबर करना है तो हम किसकी साइड दुगना करेंगे, इसकी साइड दुगना करेंगे, तब तो ये बराबर होगा। अब इसको अंकों में समझ लेना। मान लीजिए कि अगर पेन की कीमत 10 रुपये है, पेन की कीमत 10 रुपये है और y की कीमत कितनी है, y की कीमत अगर ये दुगनी कह रहा तो मतलब आधी तो रही होगी। अब पेन की कीमत 5 होगी तभी तो बुक की कीमत 10 होगी, तभी तो ये दुगना होगा। अब के बराबर लगा सकते हैं हम, इधर 10 और इधर 5 है, नहीं लगा सकते। तो हम इधर बराबर कब लगा सकते हैं, जब हम इधर क्या बना दें, 10 बना दें। तो 10 बनाने के लिए हमको इधर किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, इसीलिए ये y के साथ क्या आया, 2 आया। दुगना तो वास्तविक रूप में क्या है, पेन है, सॉरी बुक है, लेकिन इसको बराबर लाने के लिए हमको किसको दुगना करना पड़ेगा, 2y को। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है, आपने इसको रेखिक समीकरण बना लिया। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0। तो दो चर आ गए ना आपके, दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब आप कहोगे सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। हाँ होता है। अब आप कहोगे सर लेकिन इधर तो सी है नहीं, तो जब सी नहीं होता दो चर होने चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये तो अचर पद है। तो अब 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको बस केवल नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। देखो इन्होंने मान देकर रखे हैं, x बराबर क्या क्या रखा है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो समीकरण में आपको के का मान निकालना है, तो अभी निकाला अपन ने। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा, के। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2, और y की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1। तो क्या निकालना है आपको, के निकालना है। तो इधर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, उधर कितना आ जाएगा, 3 बराबर के। तो जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, के की। अब ऐसा नहीं कि सर आप कहोगे सर इस साइड तो के नहीं लिखा, तो आप भाई इसको पलट भी सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इतना कॉमन सेंस तो अपने अंदर होना चाहिए। अब नीचे आ गया है कि समीकरण 3x प्लस 5 3x प्लस 5 बराबर 7 को हल कीजिए। तो इसमें हमको x का मान निकालना है, तो हल हो जाएगा। तो इसको करेंगे 3x 5 बराबर 7, तो इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 3x बराबर 7 माइनस 5, तो 3x बराबर इधर कितना आ जाएगा, 2। तो अब 3x बराबर 2 है, तो इसका क्या कर देंगे अपन, इसको पक्षांतर नीचे साइड कर देंगे गुणा, क्योंकि इधर गुणा में, तो इधर साइड बराबर किस साइड क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इधर आप x बराबर क्या कर देंगे, 2/3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इस x का मान का मतलब क्या होगा, x का मान का मतलब ये होता है भाई कि अगर आप x की वैल्यू इधर रख देंगे तो इधर आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आप कहोगे सर नहीं मानते हम, तो भाई मान जाओ, हम समझा रहे हैं आपको कैसे। तो इधर 3 है, तो x की जगह का मान, x का मान क्या निकाला हमने, 2/3। तो इधर x की जगह पर 2/3 का गुणा कर दो, प्लस क्या कर दो, 5 कर दो। अब अपना आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तभी तो ये सही होगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 + 5, तो इधर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यही तो हल हो जाएगा। ये मैंने उत्तर की जाँच के लिए बताया है, आंसर यहाँ तक है आपका, ठीक है। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे समझ पाएंगे सर हमने सही किया है गलत किया है। तो थोड़ा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, पेपर आपको देना है ना। तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक संख्या तथा उसके दुगने का योग 27 है। अब ध्यान समझना है, एक संख्या तथा उसके दुगने का योग, मतलब उसी संख्या के दुगने की बात कर रहा है, इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने माना कि संख्या x है, माना की संख्या x है, और इन्होंने क्या किया, उस संख्या तथा उसके दुगने का योग। तो x तथा x का दुगना क्या हो जाएगा, 2x का योग कितना है, 27 है। तो इसको इन्होंने कहा क्या, तो हल कीजिए। तो x का मान निकालना है, तो इधर कितना आ जाएगा, x और 2x मिलकर 3x बन जाएंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 27।
तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी 27/3, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताइए कि समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं। क्या है हल, क्या है नहीं, ये प्रश्न इधर लिखा है, इसको समझिएगा। ऐसा ही प्रश्न आया था 2018 में, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इन्होंने कहा बताइए कि समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं। क्या नहीं है 0 और 2। तो इधर हमको पता दिया गया है, तो इधर इसको प्रश्न को उन्होंने अलग तरीके से सेट किया है। तो अपन को कैसे भी करें तो अपन को तो मान चाहिए, x y के इन्होंने मान दिए हैं। तो x बराबर क्या दे के रखा है 0 और y बराबर क्या दे के रखा है 2। तो अब इस समीकरण में अपन हल कर सकते हैं। तो अब हल है या नहीं, अगर x और y के मान रखते हो बराबर में 4 आ जाए तो अपना हल होगा, और अगर 4 नहीं आता है तो हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानक रूप हमने क्या पढ़ा है ax + by = c। तो अगर आप इधर देखेंगे तो यही ax है और यही by है, और ये जो लिखा है क्या है c है। तो x का मान इन्होंने कितना लेके रखा है अपन को x - 2y = 4। तो x की वैल्यू तो 0 रखी है माइनस, अब इन्होंने क्या लिखा है 2 और y का मान क्या लिखा है 2, तो इधर कितना आ जाएगा 4। तो इनका आप करोगे तो -4, इधर कितना आ जाएगा 4। क्या एक इसका हल होगा? आपका होगा तुरंत देख के हाँ सर इधर तो 4 आ गया। नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर पॉजिटिव है, उधर क्या है नेगेटिव है। तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं होंगे। अतः इधर आप क्या लिखोगे, अतः समीकरण x - 2y = 4 का हल नहीं होगा। कौन हल नहीं होगा? 0 और 2। मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रश्न बना के दिया है अपन को आंसर भी उसी तरीके से बताने पड़ेंगे। अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट कब कब आया 18, 20, 23। तो अब बिल्कुल सीधा का सीधा जो मैं आपको प्रश्न लिखवा रहा हूँ इसमें आपको सीधे के सीधे प्रश्न रखे हुए मिल जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे, फिर इधर पर k का मान निकालना, k का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। तो जब आप रखेंगे तो 2x + 3y = k। ठीक है, तो x का मान तो पहले से ही दिया रखा है 2 और y का मान क्या दिया रखा है 1। तो इधर रखेंगे 2 × 2 + 3 × 1, तो कितना आ जाएगा k। तो अब इधर 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 और 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 बराबर क्या आ जाएगा k, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो k का मान कितना आ जाएगा 7। तो यही क्या हो जाएगा आपका k का मान। ये आपको देखिए 2-2 नंबर में इतने आसान प्रश्न आ रहे हैं कि आप इनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। निम्नलिखित समीकरण ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, और ये समीकरण उन्होंने दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किसके रूप में लिखना है, ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण की तुलना ax + by + c से करने पर, c = 0 से करने पर, तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, -2x + 3y। अब इसको आप 6 को क्या करेंगे, इधर लिखिए। अब इसको इस साइड कर लीजिए तो 2x + 3y। अब 6 को इस साइड ले पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का बराबर 0 आ जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अब इन्होंने क्या कहा है, आपको ए बी सी के मान ही बताना है, ए का मान ही बताना है, बी का मान ही बताना है और सी का मान ही बताना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था बेटा कि ये जो मान दिए होते हैं, अब देखो x के साथ जो उसका गुणांक होगा वही तो ये कहलाता है। तो x के साथ क्या दिया गया है आपका, अब आप कहोगे सर x के साथ तो -2 लिखा है, तो a का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब जो y के साथ लगा होता है वही तो भी देखिए ना, a किसके साथ रहता है, x के साथ, तो a जो गुणांक है -2 क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा। इधर y के साथ क्या लगा है 3, तो 3 किसका मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। और c तो अब आपको पता ही कि c रहता ही है। अब देखिए इधर प्लस का है लेकिन इधर c किसका, माइनस का है, तो c का मान क्या हो जाएगा, -6। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई ये चीज़ समझ में तो आप कमेंट में करके बोल सकते हैं कि सर ये वाले प्रश्न समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसको दोबारा अपलोड कर दूंगा अच्छे से समझाकर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
लाइक करें। अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया तो दोबारा सब्सक्राइब और मत करना, नहीं तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दूसरे को सेंड करना, दूसरे मतलब जो आपके साथ ही पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है समीकरण x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 को ax by बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। अब a by by अब ये तो लिखा ही है, अब हम लिख सकते हैं हल में समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो इस समीकरण को लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर वाई बटे 5 माइनस का 10 बराबर 0। ये तो पहले से ही लिखा है। अब इसमें आपको ए बी सी के मान बता दीजिए तो ये आपका आंसर पूरा अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो ए का मान क्या है? अब कहोगे सर एक्स के आगे तो कुछ नहीं लगा, तो मैंने कहा जब कुछ नहीं लगा होता तो क्या होता है? एक होता है। अब आप कहोगे सर वाई का अब समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर ऐसा लिखा है इधर पर कि माइनस का वाई बटे 5 तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर, कैसा कि माइनस का 1/5 और इधर क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। तो अब वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस का 1/5, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/5। और सी का मान तो दिया गया, क्या दिया गया? माइनस का 10। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 10। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से, कोई भी मतलब नए फैक्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप कन्फ्यूज ना हो। तो अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस को लेके मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको, अभी ये 9th की वीडियो है तो फिर इसके बाद मैं आपको 10th की वीडियो भी दूंगा, जिससे कि आपकी गर्मियों में भी आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन्होंने कहा 2 हल ज्ञात कीजिए, तो अब आप कन्फ्यूज हो गए सर 2 हल क्या? तो कहने का मतलब आपको अब x और y के मान खुद को ही डिसाइड करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप x या y किसी एक के मान लेके चलिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने माना x बराबर 0 रख दें तो इसमें आपको y का मान अपने आप मिल जाएगा। तो जब आप समीकरण में क्या रखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 12, तो हमने क्या मान लिया x का मान 0, तो इधर x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3y बराबर 12, तो ये 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, तो इधर क्या बचा 3y बराबर 12। तो जब अब आप देखें मैं इधर पर डायरेक्ट काट रहा हूँ, तो अगर आप नीचे ले जाकर काटेंगे तो भी सही, आप बराबर में इसको यहाँ से काट सकते हैं। तो 3 चौको 12, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई? 4 निकल आई। तो हम लिख सकते हैं कि पहला हल क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 4, ये हो जाएगा पहला हल। अब दूसरा, अगर हम कहें कि हमने x के मान क्या मान लिया, इधर 1 मान लिया, आप कोई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मान है, ये सरल होता है ना इसलिए। तो x का मान अगर मैंने माना 1, तो 4 की अब x की जगह पर क्या रखूँगा? 1 रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये समीकरण क्या दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12, तो x की जगह पर क्या रख दिया 1 और 3y तो रहेगा, इधर कितना आ जाएगा 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस 4 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 3y 12 माइनस 4, तो इधर कितना आ जाएगा 3y बराबर 8। तो इधर कुछ कट नहीं रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं y बराबर 8/3। तो अब आप इधर लिख सकते हैं कि पहला तो हल क्या था आपका 0 और 4, तो दूसरा क्या निकल आएगा, इधर आपने x बराबर 1 लिया था तो y बराबर कितना निकल के आया 8/3। कोई दिक्कत? तो ऐसे इसके अनेक हल निकल सकते हैं। ठीक है, आप अगर इधर 2 रख देंगे तो अगर जब आप इधर ले जाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/3। तो इसके अनेक हल निकल सकते हैं। अब देखिए जैसे इसी में अब इन्होंने कह दिया कि आपको कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। कितने हल निकालने हैं? 4। इसके बाद एक प्रश्न और है आपका जिसमें आपको 5 हल निकालने हैं, तो इसमें मैं आपको 1 के 4 हल निकाल के बता देता हूँ, तो बाकी आप 1 के निकाल लेना। देखिए इसको आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 4y बराबर 0, इधर ले आना। ठीक है, तो चलो अच्छा इसी के करके बता दूँ, इसके आप कर लेना। तो इसमें अगर मान लीजिए कि आपको कितने मान निकालने हैं 4,
तो x के 4 मान निकालने के लिए तो पहले आप x बराबर 0 रख लीजिए। तो इस वाले समीकरण को हमने क्या लिख दिया, x बराबर 4y दिया गया था, तो हमने इसको लिख दिया x माइनस का 4y बराबर 0, लिख लिया। तो अब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर 0 हो जाएगा। अगर अब ये तो 0 हो गया तो इधर क्या बचा, माइनस का 4y बराबर 0। अब इस 4 को नीचे ले जाएंगे तो अब देखिए, अब इसके साथ चिन्ह भी साथ में जाएगा, ऐसा नहीं कि बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, नहीं। तो इधर y का मान कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1/4। किसका हो जाएगा, माइनस का 1/4। तो पहला मान क्या निकल आया, आप कहेंगे सर x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा और y का मान क्या आ गया, माइनस का 1/4। इधर पर ही आप क्या करेंगे, इधर पर आप क्या करेंगे, इधर पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अब x बराबर 1 रख लें। जब x बराबर 1 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, अब जैसे यही है x माइनस 4y बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे, इधर 4y बराबर 0। अब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1 इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4y बन जाएगा। अब इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अब इधर पर क्या आ गया, अगर जब आप x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, तीसरा मान, ये दो मान हो गए ना, ये पहला मान लिया, ये दूसरा मान लिया। तो y x बराबर 0 माना तो मान कितना आया आपका, 0 और माइनस का 1/4 आया। ठीक है ना, ये अपन ने यही तो पढ़ा ना, पहला बिंदु x का होता है, दूसरा बिंदु y का होता है। इधर पर मैंने x बराबर 1 माना तो y का मान कितना आया, 1/4, तो मैंने प्लस का, तो इधर पहला x और इधर y। और x बराबर अगर अपने यहाँ 2 माने तो क्या आ जाएगा आपका, x बराबर अगर आप 2 मानते हैं तो x माइनस 4y बराबर 0। तो इधर आप करेंगे तो x का मान 2 रखेंगे, माइनस का 4y बराबर 0, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, 2 बराबर 4y, और इधर कितना आ जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 2/4, इधर y बचेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/2। तो इधर अगर x का मान आप कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो कितना आ रहा है y का मान, 1/2 आ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से आपको समझा पा रहा हूँ। अब देखिए इसका चौथा, अब 3 तो निकाल लिया, अब चौथा कैसे निकलेगा। अब x बराबर अगर आप 3 रख देंगे, 3 रखेंगे, समीकरण क्या है, x माइनस का 4y बराबर 0 है। तो x का मान क्या रखा, 3 रख दीजिए, इधर 4y बराबर 0। तो अब आप 3 इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4y, और इसको इधर करेंगे तो 3/4। तो y का मान कितना आ गया, 3/4। तो पहला मान क्या था, 3 था, क्यों, x को रख रहे थे, और निकाला क्या अपन ने, 3/4। तो इसके चारों मान हो गए। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अब इसमें ही आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न है आपका, ये वाला, इसको आपको पहले x बराबर आप 0 रख लेना, तो मान निकल आएगा y का, तो नीचे लिख देना, फिर x बराबर 1, 2, 3 ऐसे रखते आएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। अब इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं। इसमें इन्होंने कितने बार निकाला, 5 बार निकालने को कहा है। तो फिर वही कर दीजिए कि x का पहले हमने क्या रखा, x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो पाई x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इधर x का मान 0 रखेंगे तो पाई में 0 का गुणा करेंगे, y बराबर 9, तो इधर क्या आ जाएगा 0 और y बराबर 9, तो y का मान कितना आ जाएगा, इधर पर आपका 9 आ जाएगा। तो आप बिंदु क्या हो जाएगा, पहला 0 और दूसरा 9। इसके नीचे अगर आप x बराबर क्या रखें, x बराबर अगर 1 रख रहे हैं, तो जब आप इधर रखेंगे पाई x प्लस वाई बराबर 9, इसी समीकरण में बार बार रखना है आपको। ठीक है, 5 बार, कितने बार, 5 बार। तो x का मान 1 रखेंगे, इधर y बराबर क्या आ जाएगा, 9, तो इधर पाई आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, y बराबर 9। तो y का मान निकालना, तो पाई को इस साइड ले जाइए, तो y बराबर 9 माइनस पाई। तो इसके मान क्या क्या आ जाएंगे, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 9 माइनस पाई। क्यों, आप इस पाई को आप कुछ तो बदल नहीं सकते। अब इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि पाई की जगह पर आप 22/7 का मान रखें, 22/7 मान रखें। ठीक है, अब इधर पर x बराबर 2 मान रख लीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा, पाई x प्लस वाई बराबर 9, तो इधर क्या आ जाएगा, पाई 2 प्लस वाई बराबर 9, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस वाई बराबर 9, इसका गुणा हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 2 पाई। तो इधर आप कहेंगे कि जब x बराबर हमने 2 रखा तो y का मान कितना निकला, 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है,
अब इसी तरह आप चौथा मान निकाल सकते हैं। x बराबर 3 रख लीजिए। ऐसे नहीं 3 रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन में आसान इसलिए हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो इधर फिर से पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान क्या रख देंगे, पाई 3 प्लस का y बराबर 9। तो जब आप इधर करेंगे तो 3 पाई प्लस वाई बराबर 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस का 3 पाई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो x का मान 3 रखा था, तो हमने y का मान क्या मिल गया, 9 माइनस 3 पाई। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब कौन सा निकालना, 5, क्योंकि इन्होंने कह के ही रखा 5 हल निकालना। तो 5वां हल क्या निकालेंगे, x बराबर क्या रख देंगे आप, 4 रख देंगे। तो इधर क्या लिखा है आपका, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो पाई और x की वैल्यू 4 रख देंगे, इधर y लिखा है, इधर कितना आ जाएगा 9, तो इधर आ जाएगा 4 पाई प्लस y बराबर 9। तो जब आप इसको करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 4 पाई। ठीक है, तो अब आपने इधर x का मान अगर 4 रखा है तो y का मान कितने निकल के आया आपका, 9 माइनस का 4 पाई। अब आपसे पूछे 5 हल कौन कौन निकाले, तो आप कहोगे पहला हल निकाला हमने, कौन सा निकाला, 0 और 9। दूसरा हल क्या निकाला आपने, 1, 9 माइनस पाई। तीसरा हल क्या निकाला आपने, तीसरा हल आप कहेंगे सर तीसरा हल निकाला हमने 2, 9 माइनस पाई, 2 माइनस 9 2 पाई। ठीक है, चौथा क्या निकाला हमने, चौथा निकाला हमने 3 और 9 माइनस 3 पाई। और पांचवा क्या निकाला आपने, पांचवा निकाला 4, 9 माइनस 4 पाई। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ अंत में, कि जब आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे कक्षा 9 के, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम आपको इसी चैनल पर ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए क्लास 10th के लेकर आऊँगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, मैं उसमें आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 2 3 सब कराने वाला हूँ। तो कीप इसको आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में घंटी होगी उसको दबा लीजिए कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।